हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में पोयम आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। आज हम लोग इस पोयम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पोयम को स्टार्ट करते हैं। ये पोयम माया एंजेला ने लिखी है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल फेमिनिस्ट राइटर है अमेरिका की। माया एंजेला ने ये पोयम 1969 में लिखी थी और ये पोयम उनकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड थी। जब वो 17 इयर्स की थी तो उनकी भी ज़िंदगी कुछ केज बर्ड जैसी ही हो गई थी, तो उन्हीं ने उस पे ही ये पोयम लिखी थी और केज बर्ड के बारे में भी लिखा था। इस पोयम में केज बर्ड को अमेरिकन और अफ्रीकन बताया गया है जो अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्टेंजा ओपन होता है नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सनसेट पे। मतलब जब स्काई ऑरेंज हो जाता है और जब सन डूब रहा होता है, मतलब जब सूरज डूब रहा होता है तो जो स्काई का व्यू होता है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर पोएट ये कहती हैं कि जो फ्री बर्ड्स हैं वो इस ऑरेंज स्काई में अपने पंख फैलाकर अपने पैरों को खींचकर इतने सुकून से और अच्छे से उड़ रही हैं और आसमान में हवा के साथ डांस कर रही हैं। पोएट ये भी कहती हैं कि जो फ्री बर्ड्स होती हैं उनके पास फ्रीडम होती है, जब वो चाहे उड़ सकती हैं, जब वो चाहे बैठ सकती हैं और उनको कोई भी नहीं रोकता है। और स्काई जो है बर्ड्स के लिए बना होता है कि वो लोग आराम से स्काई में उड़ सकें। अब हम लोग दूसरा स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। दूसरे स्टैंजा में इनकेज बर्ड के बारे में पोएट ने बात करी है। इनकेज बर्ड मतलब जो पिंजरे में रहती हैं चिड़ियाँ, उनके बारे में। इनकेज बर्ड के विंग्स जो हैं वो क्लिप्ड होते हैं और जो उनके फीट हैं वो टाई होते हैं, जिसकी वजह से उन लोग अपने सिर्फ जितना उनका केज है, मतलब जितना उनका पिंजरा है, उसी में चल सकती हैं और उसी में उड़ सकती हैं। और वो लोग अपने पिंजरे की जाली में से, मतलब जो उनका केज है वो जाली का बना होता है और उस जाली में से वो लोग बाहर देख सकती हैं। इनकेज बर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं पर वो लोग हेल्पलेस होती हैं, मतलब उन लोगों की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इनकेज बर्ड सिर्फ अपना माउथ खोल सकती हैं, मतलब अपना मुंह खोल सकती हैं गाना गाने के लिए। कभी आप लोगों ने देखा होगा पिंजरे के अंदर चिड़ियाँ ची 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 करा करती हैं, वो लोग अपना गाना गाती हैं और उसको कोई नहीं रोक सकता, उनको गाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ जो फ्री बर्ड्स होती हैं वो इंजॉय करती हैं पूरे स्काई में, और जो इनकेज बर्ड होती हैं वो सिर्फ स्काई को देख सकती हैं, स्काई में एंजॉय नहीं कर सकती। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं, जिसमें भी इनकेज बर्ड के बारे में बात हुई है। जो इनकेज बर्ड होती हैं वो बहुत कोशिश करती हैं कि वो लोग अपने पिंजरे से बाहर चली जाएं, पर वो लोग नहीं कामयाब हो पाती हैं। और उन बर्ड्स का सपना होता है, ड्रीम होता है फ्रीडम, उनकी फ्रीडम उनका ड्रीम होता है, पर वो लोग अपने को रोकती नहीं है अगर कोई चीज़ में कामयाब नहीं होती हैं। इनकेज बर्ड अपनी वॉइस को तेज़ करती हैं और अपना गाना फ्रीडम का गाती हैं। उनकी वॉइस बहुत दूर तक के जाती है और बहुत तेज़ होती है कि वो लोग अपने फ्रीडम के लिए गाना गा रही हैं। इनकेज बर्ड के गाना गाने पर पोएट कहती हैं कि हम लोग इन इनकेज बर्ड को रोक नहीं सकते, उनकी चाहत को, उनके एस्पिरेशन को रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, और कोई भी डर जो है उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। और ये कहती हैं कि उनकी वॉइस आज यहाँ है, थोड़े दिन बाद उनकी वॉइस अलग अलग कंट्रीज़ में जाएगी, कि वो लोग अपने फ्रीडम के लिए गाना गा रही हैं। अब हम लोग फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्टैंजा वापस से फ्री बर्ड्स के ऊपर आता है। फोर्थ स्टैंजा में दोनों बर्ड्स पे, मतलब जो फ्री बर्ड्स और इनकेज बर्ड हैं, उनमें कितना डिफरेंस है यहाँ ये बताया जाता है। फ्री बर्ड
अपने आप सोच सकती हैं कि वो लोगों को किस ब्रीज में उड़ना है, मतलब कौन सी हवा में उड़ना है, कहाँ पे लैंड करना है, कहाँ पर जाके बैठना है, कौन से ट्री पे बैठ के गाना गाना है। फ्री बर्ड्स अपना खाना खुद ढूंढती हैं। फ्री बर्ड्स के लिए जो स्काई है और उनका जो फ्रीडम है वही उनके लिए तोहफा होता है उनकी ज़िंदगी का। और दूसरी तरफ जो इनकेज बर्ड है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, ना अपना खाना खुद ढूंढ सकती हैं, ना स्काई में उड़ सकती हैं। वो लोग बस एक पिंजरे में बैठी रहती हैं। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ स्टैंजा में। फिफ्थ स्टैंजा फिर से शिफ्ट हो जाता है इनकेज बर्ड पे, जो पिंजरे में रहती हैं बर्ड्स उन पे। यहाँ पर इनकेज बर्ड को कहा जाता है कि वो लोग हेल्पलेस होती हैं, मतलब उनके पास अपनी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और वो लोग जब अपने पिंजरे में बैठी होती हैं तो ऐसा होता है कि वो लोग अपने ना पूरे हुए ड्रीम, मतलब अनफुलफिल्ड ड्रीम की कब्र जो है, ग्रेव जो है, कब्र पे वो लोग खड़ी हुई हैं। इनकेज बर्ड रोने के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकती, तो वो लोग रोती हैं। इनकेज बर्ड रात में रोती हैं। यहाँ पर पोएट कहती हैं अगर किसी पर्सन के पास फ्रीडम ना हो, मतलब वो बंदिशों में जैसे इनकेज बर्ड हैं वैसा हो, तो वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। अब हम लोग सिक्स्थ स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि इनकेज बर्ड हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है फ्रीडम का। वो लोग सिर्फ गाना गा सकती हैं अपने केज में रहकर। तो वो लोग जो फ्रीडम का गाना गाती हैं वो इतनी तेज़ साउंड में गाती हैं कि वो जो साउंड है वो दूर तक के जाती है। और ये पता चलता है कि कुछ इनकेज बर्ड अपनी फ्रीडम के लिए गाना गा रही हैं और उनकी उस वॉइस को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो लोग ना तो उड़ सकती हैं ना स्काई में एंजॉय कर सकती हैं, तो वो लोग सिर्फ गाना ही गा सकती हैं।